हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर के विषय में देखा। इस एपिसोड में हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये वचन यीशु ने अपने शिष्य यूहन्ना से कहे, जो यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पतमुस टापू पर अपने विश्वास के कारण निर्वासित था। यीशु अपनी महिमा में यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ और उससे बातचीत करी। आइए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 से 8 और 22 अध्याय 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे और यीशु और उसके संबंधित सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 से 8। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग हो, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे देखा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 12 और 13 आयत। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। ओके, थैंक यू। हम अभी पहला सवाल में जाएंगे। इन वचनों से आप यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? तो यहाँ पर जहां पर भी हमने यीशु पर निशान लगाया, हम वहां से हम देखेंगे क्या सीखते हैं यीशु के बारे में। अब हम देखते हैं कि यहाँ प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5वीं आयत में कि यीशु मसीह की ओर से वो सारी बातें हो रही हैं कि वो जो विश्वास योग्य साक्षी है, बहुत बड़ा साक्षी है यीशु मसीह कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में वो पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है और यीशु मसीह की ओर से ही अनुग्रह और शांति मिलती है और यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाता है। Yes. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें एक राज्य अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाता है और यीशु की महिमा और पराक्रम युगान युग की है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा पोजीशन देखते हैं कि उसने हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक, तो यहाँ पर दो पोजीशन दिया है, राज्य और याजक बनाया है। उसी की महिमा पराक्रम और युगानुयुग रहे। ओके, वेरी गुड। 7वें वचन में देखिए और 7वें आयत के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है यहाँ, और ये भी लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे देखा वो भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल यीशु के कारण छाती पीटेंगे, ये लिखा है। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि महायाजक को कहता है कि जिस तरह परमेश्वर का पुत्र बादलों में आएगा तो मैं भी उसी तरह बादलों में आऊंगा और तू मुझे देखेगा, तू मुझे देखेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हर एक आंख देखेगा, जो जिन्होंने उसे भेदा है वो भी उसे देखेंगे करके यहाँ पर वचन 7 में लिखा है। 8 में देखिए, 8वीं आयत में देखते हैं हम, प्रभु परमेश्वर जो है और जो
आने वाला है। अब यहाँ पर बहुत मजेदार बात है कि यीशु मसीह का संदर्भ प्रभु परमेश्वर करके दिया गया है। प्रभु परमेश्वर जो था, जो आने वाला है। अब इसकी संज्ञा देखिए, परमेश्वर है वो जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है। और वो ये भी कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, या दूसरे शब्दों में कह रहा है कि मैं ही प्रभु परमेश्वर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूं। बिल्कुल बिल्कुल, उसने अपनी बात को, कई बार लोग पूछते हैं कि कहाँ यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो प्रभु ने कह दिया 8वीं आयत के अंदर कि वही अल्फा और वही ओमेगा और वही परमेश्वर, वही जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है। और थोड़ा सा और क्लैरिटी हमें मिलता है कि हम अगला जो वचन है प्रकाशित वाक्य का 22 को पढ़ेंगे, 12 से 13 वचन में हम थोड़ा सा और क्लैरिटी यहाँ पर मिलता है। इसको पढ़िए जरा, देखिए क्या बोलता है यीशु के बारे में। प्रकाशित वाक्य का 22 का 12 में लिखता है, देख मैं, यानी यीशु मसीह कहते हैं, शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वेरी गुड। तो ये जो अध्याय 1 में जो आने वाला है बादलों पर, और उसका कनेक्शन जो 22 पर, अध्याय 22 में लिखा है कि यीशु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जो वचन 1 में, अध्याय 1 में जो बात कर रहा है वो यीशु मसीह बात कर रहा है, क्योंकि 22 में भी वही चीज कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसके बाद क्या लिखा है यीशु के बारे में, क्या किस तरह का अधिकार है उसके हाथ में। 12 में देखिए, 12 में बिल्कुल बिल्कुल बात वही यीशु मसीह ही बात कर रहे हैं कि वो ही अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए सारा प्रतिफल यीशु के ही हाथ में है। और 13वीं में कहता है 13 आयत में कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, यानी पहला और अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूं। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा है कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम। अल्फा जो है और ओमेगा जो ग्रीक अल्फाबेट के पहली और लास्ट अल्फाबेट है, उसका मायने ये हो गया कि सबसे पहला वो था और सबसे बाद वो है। तो यीशु मसीह अपने बारे में ये दावा कर रहा है। हम दूसरे सवाल में जाएंगे, किस किस प्रकार के लोग यीशु के दूसरे आगमन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन से लोग जो है यीशु के आगमन को देखेंगे। वचन 7 में आई थिंक उसका आंसर आपको मिलेगा। हाँ, 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, पहला अध्याय का प्रकाशित वाक्य का 7वीं आयत में कहते हैं कि जिसने उसे बेगा, यानी कि हर एक आंख देखेगी, वरन जिसने उसे बेगा था वे भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल, कोई कुल या जाति या कोई भी ऐसा लोग नहीं रहेंगे जो नहीं देखेंगे, सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। वेरी गुड। तो सारे लोग शोक मनाएंगे कि उन्होंने सारे लोग देखेंगे। दूसरे शब्दों में देखिए, यीशु मसीह को आने के बाद 2000 साल से ज्यादा बीत गए, पर यहाँ पर लिखा है कि जो लोग ने उसे भेदा है, मतलब कि ये सब जी उठेंगे और ये सभी लोग जो है उसको देखेंगे। हाँ जी, सब लोग, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई कुल नहीं है जो उसको नहीं देखेगा। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 के अनुसार आप यीशु के पास कौन सा सामर्थ और अधिकार देखते हैं। यहाँ पर हम क्या अधिकार देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 12वें आयत के अंदर के हर एक के काम के अनुसार, यहाँ पर चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि विश्वासी या विश्वासी, हर एक कुल का, हर एक जाति का, हर एक व्यक्ति के काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल यीशु के हाथ में है। तो यहाँ पर यीशु मसीह न्यायी के रूप में दिख रहा है कि एक दिन वो न्याय करेगा सबका, और प्रतिफल देने का अधिकार उसके हाथ में है, यीशु के हाथ में है। इनफैक्ट यीशु ने गॉस्पेल्स में भी कहा था, सुसमाचार में भी कहा था कि पिता ने सबको न्याय करने का अधिकार मेरे हाथ में सौंपा है। तो यहीं वहां पर यही रिपीट हो रहा है यहाँ पर।
अगले जी क्वेश्चन हाँ। में जाएंगे और देखेंगे लास्ट सवाल यहाँ पर। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में यीशु अपना वर्णन कैसे करता है? यहाँ पर यीशु हमने देखा, उसको एक बार और देखेंगे कि कैसे करता है। हाँ, यहाँ पर प्रभु ने कह दिया कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर मैं हूं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना इससे ज्यादा और क्लियर स्टेटमेंट और क्या हो सकती है। या अगला जो अतिरिक्त जानकारी को जरा पढ़िए। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर है। यीशु ने दावा किया कि वही आरंभ और वही अंत है। ऐसा सद्गुण जो केवल अनंत परमेश्वर का है, वही है। या तो वही हमने बातचीत किया ना कि ये जो अल्फा ओमेगा अगर कोई दावा करता है तो वो परमेश्वर ही हो सकता है, और या दूसरा कोई भी फरिश्ता या व्यक्ति उस तरह का दावा नहीं कर सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर अल्फा ओमेगा होने का दावा कर रहा है, उसका मतलब कि सबसे पहले मैं था, सृष्टि के पहले मैं था और सृष्टि के बाद मैं हूँ। तो वो परमेश्वर ही इस तरह का दावा कर सकता है। अगले सेक्शन में जाएंगे ब्रदर, अगला सेक्शन पढ़िए। अपने दर्शन में यीशु के चेले यूहन्ना ने यीशु को ऐसे पराक्रमी परमेश्वर के रूप में देखा जो उन सबको दंडित करेगा जिन्होंने जानबूझकर परमेश्वर का इनकार किया। आइए प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 पढ़ते हैं। यीशु तथा उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से पढ़ता हूं मैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोल देगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहाँ पर और हम यीशु के बारे में सीखेंगे। इन वचनों में यीशु का वर्णन कैसे किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यीशु का वर्णन किस तरह किया गया है। यहाँ पर 11वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वर्णन स्वर्ग में यूहन्ना देख रहा है कि उसे यीशु मसीह एक श्वेत घोड़े के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर सवार है और उसको कहा जा रहा है जो विश्वास योग्य है, जिसका नाम सत्य है और वो सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और 12वीं आयत के अंदर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु की आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। एक राज मुकुट नहीं है, बहुत सारे हैं। और उस पर नाम लिखा है, एक नाम है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ एक वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना है जिसके ऊपर श्वेत घोड़ों पर सवार है, और वो जो सवार है वो श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए यीशु के पीछे पीछे आ रहे हैं।
और जाति जाति को मारने के लिए यीशु के मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और यीशु लोह दंड का राजदंड लिए हुए, इसका मतलब जाति जाति के ऊपर राज्य करेगा। लोहे का और राजदंड, हाँ जी, राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंद देगा। काफी भयानक सा दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं यीशु के वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अगले सवाल में जाएंगे, इसमें और हम लोग डीप में जाएंगे और देखेंगे अगले सवाल में कि इन वचनों में वे कौन से दो नाम है जो यीशु को दिया गया है। यहाँ पर दो नाम देखेंगे जो यीशु को दिया गया है। हाँ, जैसे हमने देखा था कि उसका नाम परमेश्वर का वचन, जो 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और एक 16वीं आयत में देखते हैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वेरी गुड। तो हमने इसके साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे कि यूहन्ना का 1 अध्याय में हमने देखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वीं आयत में लिखा है यूहन्ना का 1:14 में कि वो वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया और हमारे दरमियान रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नाम परमेश्वर का वचन, तो हमें वो मैच हो रहा है कि ये जो सफेद घोड़े में आने वाला है वो यीशु मसीह है, क्योंकि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और दूसरा नाम भी हम देखते हैं कि उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तीसरे क्वेश्चन में जाएंगे, वह अपने मुंह से निकलने वाली चौकी तलवार से क्या करेगा। तो चौकी तलवार से वो क्या करेगा, 15वीं आयत में देखिए। हाँ, वो चोखी तलवार उसके मुंह से निकल रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ। और वो जाति जाति को मारने के लिए है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले बार कैसे आया, वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया, पर ये बार वो क्यों आ रहा है, वो यहाँ पर न्याय करने के लिए आ रहा है। और जो पहले बार हमने यीशु को बाइबल में देखा तो वो मेमना जैसा था, उसने अपने मुंह नहीं खोले, बहुत सारी चीजें हमने देखा पिछले एपिसोड्स में। जब उसको मारा गया वो मुंह ना खोला, उसने धमकी नहीं दिया, ये सब चीज देखे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है हिज माउथ कम्स अ शार्प सोर्ड, चौकी बहुत शार्प सोर्ड उसकी मुंह से निकलती है जिससे वो जाति जाति को मारेगा। तो यहाँ पर एक न्याय करने वाला न्यायी परमेश्वर को हम देखते हैं। अगले सेक्शन में जाएंगे, आइए आगे देखते हैं। यहाँ उन पापियों के अंतिम न्याय का चित्रण है जिन्होंने मन फिराने से इनकार किया था। आइए प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 को पढ़ते हैं। मरे हुए और उसके सर्वनामों पर एक कब्र का निशान लगाते हैं, आग की झील पर बक्सा बनाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। वेरी गुड।
थैंक यू। सवाल देखेंगे, ऊपर दिए पदों से आप क्या सीखते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बार इसका समरी, क्या सीखते हैं हम यहाँ से? हाँ, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के अंदर एक दर्शन है जो यूहन्ना को दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा सफेद सफेद रंग का सफेद जैसा श्वेत सिंहासन है और उस पर कोई विराजमान है, बैठा हुआ है और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग जाते हैं। मतलब कि पृथ्वी और आकाश को भी रहने के लिए टिकने के लिए जगह नहीं मिलती है। और उसके सिंहासन के सामने सारे मरे हुए खड़े हुए दिखाई देते हैं। सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े हुए और उसी सिंहासन के सामने पुस्तकें खोली जाती हैं और एक और पुस्तक है जिसका नाम है जीवन की पुस्तक, कि उसके अंदर उन पुस्तकों में लिखा हुआ था जैसे उनके काम लिखे हुए थे, वैसे ही उनके कामों के अनुसार वो मरे हुओं का न्याय करता है। और समुद्र में जितने मरे हुए थे, समुद्र ने सबको उसके सामने रख दिया, उसी सिंहासन के सामने। और मृत्यु और अधोलोक ने भी में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय उसी सिंहासन पर विराजमान करता है। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाते हैं और ये दूसरी मृत्यु है। और ये भी लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा वह आग की झील में डाला जाता है। अगला सवाल में देखेंगे कि मरे हुओं के साथ आप क्या होता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 से देखिए, मरे हुए में का क्या हो रहा है? यहाँ पर मरे हुए का देखते हैं 12 से देखिए, सब एक मरे हुए, जितने भी मरे हुए हैं उन सबको उसी सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ पर सब खड़े होते हैं, जितने भी मरे हुए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसी सिंहासन के सामने उनको वो खड़े हैं और उनके लिए पुस्तकें लिखी हुई हैं, यानी कि जीवन की पुस्तक। और उस जीवन की पुस्तक में उनके कामों के अनुसार उन मरे हुओं का न्याय हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कैटेगरी पुस्तक के बारे में। एक तो हो गया पुस्तकें जो प्लूरल में है, और एक हो गया पुस्तक। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे देखेंगे क्योंकि एक सवाल आ रहा है जिसे यहाँ पर पुस्तक के बारे में हम क्या सीखते हैं। बट यहाँ पर लिखा है छोटे बड़े सब, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो रहा है। तो छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और फिर क्या लिखते 13 में देखें, और लास्ट में लिखा है 12 में कि क्या लिखा है, और 12 के लास्ट में देखिए और एक चीज लिखा है सबका, या और सबके कामों के अनुसार वो न्याय करता है। या कामों के अनुसार न्याय करता है। तो आपको क्या लगता है पुस्तकों में क्या लिखा होगा? पुस्तकों में यकीनन अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है तो फिर जीवन की ही बातें लिखी होगी ना। अगर हम जीवन की बातें करते हैं उसी के हिसाब से तो काम होगा, हमारा न्याय होगा। तो यहाँ पर जो न्याय, यहाँ पर मरे हुओं को न्याय मिलेगा, वो पुस्तकों में जो लिखा है उसके हिसाब से न्याय मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि या वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। 13 में देखिए मरे हुओं को क्या हो रहा है यहाँ पर 13 में। और इवन जो समुद्र के अंदर मरे हुए हैं, समुद्र ने भी उन सब मरे हुओं को दे दिया, कोई बचेगा नहीं। चाहे किधर भी मरा हुआ है वो समुद्र ने भी दे दिया। और यहाँ तक मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, कोई जगह नहीं बची। और हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय किया गया।
हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय किया गया। तो जाहिर सी बात है कि पुस्तकों में उनके काम के बारे में जिक्र है या उनके काम के बारे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए पुस्तकें खोली गई और कामों को देखा गया और मरे हुओं को कामों के हिसाब से उनको न्याय किया गया। 14 में देखिए मरे या मृत्यु के बारे में क्या लिखा है। और 14वीं आयत में लिखा है मृत्यु और अधोलोक, यानी कि ये भी एक ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति हैं, पुरुष या कोई जैसे कोई आत्माएं हैं। ये मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। वेरी गुड। अगले सवाल में देखेंगे, थोड़ा सा और इसको छानबीन करेंगे, देखेंगे अगला सवाल। आपने आग की झील के बारे में क्या सीखा। तो यहाँ पर आग की झील का जिक्र है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 जगह हमने आग की झील को मार्क किया, वचन 14 और 15 में। क्या सीखते हैं हम। अभी जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में मृत्यु है। ये मृत्यु अपने आप में मृत्यु नहीं है। मृत्यु अपने आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दूसरी मृत्यु में डाला जा रहा है, और आग की झील ये कोई दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु को दूसरी मृत्यु में डाला जा रहा है। तो और फिर यहाँ पर दो तरह का मृत्यु लिखा है यहाँ पर। हाँ, 2 किस्म की मृत्यु है, पहली मृत्यु और दूसरी मृत्यु। तो हम शारीरिक रीति से एक दिन मरते हैं, सबको मरना है, पर यहाँ पर दूसरी मृत्यु लिखा है कि हमें एक दूसरा मरना भी है जो आने वाला है, जो न्याय के दिन में दूसरा मृत्यु आने वाला है। और वो मृत्यु ये है कि आग की, वो मृत्यु का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, वो आग की झील है। 15 में देखिए क्या देखते हैं हम। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, बहुत सीरियस मामला ये। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ वह आग की झील में डाला गया। वेरी गुड, आग की झील में डाला गया। तो अगला सवाल जीवन की पुस्तक के बारे में हम देखते हैं। आपने जीवन की पुस्तक के बारे में क्या सीखा। तो 15वीं आयत को देखिए और बताइए कि जीवन की पुस्तक के बारे में हम क्या सीखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर उद्धार पाए हुए लोग, ऐसे दिखता है कि जो बच जाएंगे, जो बचने वाले लोग हैं, उद्धार पाए हुए वही नहीं जाएंगे, बस वो जो जिनके भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए वह आग की जेल में नहीं डाले जाते। उनका उद्धार वेरी गुड। तो ये अगला सवाल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें वहां पर लीड करता है कि जीवन की पुस्तक का और किसी व्यक्ति का नाम उसमें लिखे होने का क्या महत्व है। तो यहाँ पर बताइए कि क्या महत्व है। बहुत महत्व है भाई, बहुत ज्यादा, क्योंकि दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु तो हम सब देखेंगे। ज्यादातर हम लोग पहली मृत्यु को देखें, कुछ ही होंगे शायद वो जो जिंदगी उठा लिए जाएंगे, पर दूसरी मृत्यु जो है ये असली मृत्यु है। दूसरी मृत्यु जो है वो आग की झील है, जिसके अंदर वो मृत्यु और अधोलोक भी डाले जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका नाम वहां पर लिखा होना है। और दूसरी चीज हम नोट करेंगे कि जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला तो हम खुद से उसको नहीं लिखते हैं, परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है। तो हम किसी भी प्रकार उस पर नाम हम नहीं लिख सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु परम प्रधान परमेश्वर जो है वो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है। और अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो हमें आग की झील में नहीं डाला जाएगा। तो अगले सवाल में देखेंगे कि अगला सवाल, क्या आप विश्वास करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन लागूकरण का सवाल है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमारा सवाल आपसे है और हम हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं। हम क्या इस तरह की गवाही हमें अंदर से आ रही है कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। अगर लिखा है तो आपको आग की झील में नहीं डाला जाएगा। तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। आइए आगे देखेंगे कि संक्षेप करेंगे या इसको रैप अप करेंगे। आइए देखते हैं संक्षेप में। बाइबल बताती है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों 9:27। यीशु ने कहा कि पिता ने न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया है। यीशु बहुत जल्द जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? बाइबल हमें अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होने को प्रोत्साहित करती है। वह धर्मी और पवित्र न्यायी है। जब हम इस पाठ को समाप्त करते हैं तो हम चाहेंगे कि आप नीचे दिए बाइबल के इन 2 पदों पर मनन करें। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यह है पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 11 और 12 आयत में लिखा। तो हमने यहाँ पर इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा रैप अप करके बताता हूँ कि 2 बहुत विशेष या बहुत इंपॉर्टेंट वर्स पढ़ा। नंबर 1 हो गया इब्रानियों का 9:27। इसमें लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना। तो हमें ये सब लोगों को, हम जो भी जीवित है, हमको एक अपॉइंटमेंट है, हम सबको मरना है। तो एक बार मरना, पर उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो ये ऑलरेडी सभी लोगों को ये अपॉइंटमेंट ऑलरेडी परमेश्वर ने ठहराया है। तो हमें न्याय का होना नियुक्त है। दूसरा इंपॉर्टेंट वचन हमने पढ़ा कि 1 यूहन्ना 5:11 और 12 में लिखा है कि और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। तो अभी ये गुड न्यूज क्या है, ये सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है। और अगला सेंटेंस कहता है कि जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र या यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, तो अगर किसी के पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है, उनको यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है, ये हमारे अगले एपिसोड में देखेंगे कि आपको क्या करना है। ये सब सच्चाई हम जानते हैं, पर आपको किस तरह यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में स्वीकारना है, इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। पर यहां पर लिखा है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दावा परमेश्वर का वचन कर रहा है कि जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो पुत्र का होना जरूरी, बहुत जरूरी है। ये लाजमी है कि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हो, उसके कारण हमें जीवन मिलता है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। तो ये एपिसोड हम विश्वास करते हैं कि इस एपिसोड से आपको आशीष मिला। प्रभु का आशीष आपके साथ। गॉड ब्लेस यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.